हेलो फ्रेंड, दिस फरीन एंड यू वाचिंग टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी कला पोर्टल। आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें मिर्ज़ापुर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक छोटा सा हम आपको रिव्यू दे दें। भारतवर्ष में उत्तर पाषाण युग की चित्रकला के उदाहरण पढ़ रहे हैं। उससे पहले मध्य पाषाण और पूर्व पाषाण युग में बहुत ज़्यादा चित्रकला के उदाहरण नहीं मिले। कुछ औजार और हथियार मिले हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इम्पोर्टेंट आपका मेन उत्तर पाषाण युग की चित्रकला से है। इसमें हम लोग बिलासरंगम, बेलारी, वायनाड एटकल, हरनी-हरन, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी, सिंघनपुर एंड आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ापुर। और विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी की चित्रकला में मतलब कि ये जो माउंटेन रेंज है, इसमें रायगढ़, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ग्वालियर, बांदा, इस पूरी कैमूर रेंज में ये सारे क्षेत्र आते हैं, जिसमें से आज हम लोग मिर्ज़ापुर पढ़ेंगे। ये कैमूर रेंज का ही एक क्षेत्र है, एक शहर, एक स्थान है। तो मिर्ज़ापुर देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कैमूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मिर्ज़ापुर यूपी ज़िले में कोहबर, मेहडरिया, भलडरिया, विजयगढ़, छातो, वीड़म, लिखुनिया 2, लोहरी, खोंडहवा, रौप, कंडाकोट, सोहरो घाट, घोड़मगर, पभोसा आदि स्थान आदि मनुष्य के प्रमुख केंद्र थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर ज़िला आपका यूपी में है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में है। उस कैमूर पर्वत श्रृंखला में मिर्ज़ापुर की ये क्षेत्र हैं, स्थान है। उस ज़िले में कोबर, मेहडरिया, भलडरिया, विजयगढ़, छातो, ये सब उसके क्षेत्र हैं जहाँ पे चित्रकला मिली है। आदि स्थानों पर आदिम मनुष्य प्रमुख केंद्र थे। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं, क्योंकि आदि मानव गुफाओं और शिलाश्रयों में ही अपना आवास बनाया था। तो वहाँ रहता था, तो अपनी दिनचर्या को भित्तियों और छतों पे उकेर देता था, जिनमें गुहावासी मानव की चित्रकला के प्रमाण सुरक्षित हैं। अब मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत साहवाइया पथरी, मोहरा पथरी, लखट पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होने के उल्लेख प्रकाशित हुए हैं। ये साहवाइया, मोहरा, लखट ये पहाड़ियों के नाम हैं। तो चट्टानों पे भी ये लोग अपनी चित्रकला बनाते थे, चित्र उकेरते थे। थोड़े से टफ नाम हैं, अच्छे से इसको याद कीजिएगा, कई बार इसकी रीडिंग लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, हर बार हम कहते हैं बोरिंग लगेगा। इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट तब आएगा जब 2-4 बार आप इसको पढ़िएगा। फिर मिर्ज़ापुर में ही लिखुनिया वन में हाथियों के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। ये याद रखिएगा कौन सा दृश्य किस क्षेत्र में मिला है। लिखुनिया वन में मिला है। अब बात आती है लिखुनिया 2, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं, लिखुनिया 1 और 2। लिखुनिया 2 में पशु आखेट के दृश्यों के साथ साथ नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए हैं। ये चित्र गुफा की छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए हैं। भित्ति मतलब दीवार, वॉल को कहते हैं, इंग्लिश में म्यूरल बोलते हैं। एक अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाले पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। विजयगढ़ गुफा में, जो कि ऊपर विजयगढ़ हम बता चुके हैं, विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त विजयगढ़ में सुअर, गेंडा, बारहसिंगा तथा हिरन आदि पशुओं का चित्रण किया गया है। इन जानवरों को भी याद रखिएगा कौन कौन से जानवर उस टाइम पे थे। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित गुफाओं के चित्रों में अधिक स्वाभाविकता और यथार्थता से चित्रित पशुओं में गेंडा, सांवर, कुछ पशु विलुप्त भी हो चुके हैं, हिरन, सुअर तथा बारहसिंगा है। ये चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के चित्रों के आकार, चित्रण शैली तथा रेखांकन पद्धति में पर्याप्त समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोगुल गुफा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे जो यहाँ चित्र मिले हैं वो स्पेन की कोगुल गुफा के चित्रों के समान हैं।
तो आप समझ सकते हैं या तो वहाँ के लोग यहाँ आए या यहाँ के लोग वहाँ गए। यहाँ पर एक सांवर के पकड़ने का दृश्य तथा दूसरा गेंडे के आखेट का दृश्य मार्मिक ढंग से अंकित किया गया है। एक दृश्य में सुअर का आखेट और दूसरे दृश्य में एक हिरन का आखेट अंकित किया गया है। इन्हीं आखेट दृश्यों के साथ एक पशु पर कुत्तों का आक्रमण भी अंकित है। यहाँ पर एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि ये गुफा एक तंत्र मंत्र शाला है। इस क्षेत्र में अधिकांश चित्र गेरू, हिरोंजी या कोयले से बनाए गए हैं। उस टाइम ईजिली यही अवेलेबल होता था। इन चित्रों से भारतवर्ष को आदिम चित्रकला का इतिहास ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि पूर्वी देशों की प्राचीन सभ्यता के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। रॉप तथा घोड़मगर, जो कि इन क्षेत्रों को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सबसे स्टार्टिंग में, गुफा में कॉकबर्न महोदय ने गेंडे के आखेट दृश्य अंकित पाए थे। घोड़मगर गुफा में मगर तथा घोड़े के चित्र अंकित हैं। भलडरिया में शिलाशयों तथा गुफाओं में कॉकबर्न ने अनेकानेक पशु आखेट चित्र अंकित पाए। मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट वीड़म में प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की परवर्ती चित्रकारी का समय 5000 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जा सकता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मिर्ज़ापुर। प्राचीन कला के बारे में बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ज़्यादातर या तो प्राचीन या मॉडर्न जो भी कला आजकल चल रही है उस पर पूछा जाता है, पेंट या पेंटर के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।